हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्या करेंगे। आज हम जानेंगे ओनली 5 मिनट्स में आपका पूरा 10th का सिलेबस कवर कैसे करें। क्या क्या एकदम कौन से मेन टॉपिक है सब पर चर्चा करेंगे एकदम बिल्कुल डीप में। ठीक है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं पर भी और कुछ देखने की जरूरत नहीं कि क्या स्ट्रेटजी वीडियो क्या कुछ नहीं। कितनी भी आपने आज तक स्ट्रेटजी वीडियो देखी हो, बहुत सी आपने फॉलो करी होंगी, बहुत सी नहीं हुई होंगी, सब कुछ को निकाल कर एक साइड रख दो। अब प्रेजेंट टाइम में फ्रेश मोड से देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास 10th का 1 मंथ गेम चेंज प्लान, यानी कि ये प्लान ऐसा है जो आपके पूरे गेम को चेंज कर देगा। यानी आपने अब तक पढ़ा या नहीं पढ़ा वो सब कुछ अलग रखकर इस प्लान को फॉलो कर लो, बस आपका एकदम तगड़ा सा फूटेगा, देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना आपको, तो आपको 80-20 रूल क्या करना है, फॉलो करना है। 80-20 रूल क्या आपको कहता है, हमारा 80-20 रूल क्या कहता है कि आपकी रिमेंबर 80% ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ योर सिलेबस। यानी कि अगर आप 80% लर्न करते हो तो उसमें से 20% ही सिलेबस जो आपका एग्जाम में आता है। क्लियर? ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपका आता है एक्शन प्लान। अब आपको एक्शन क्या करना है, 80-20 रूल पर फॉलो कैसे करना है। देखो क्या, यानी कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, समझ, जितना लगाओ आप, जितना आप, अगर मान लो मैथ में आप ज्यादा ही कमजोर हो तो 10, 15, 20, 25 इतने लगा सकते हो, जितना लगाओ उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। और एक और चीज लास्ट, हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कोर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स ज्यादा हाई वेटेज के हैं वो हमारा टारगेट रहेगा, और प्लस विग एम। अगर आपका विग एम रहेगा तो आप बड़ा सोचोगे और बड़ा करने का कोई जज्बा रहा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट मोमेंट की तरफ। 30 डेज में 4 पार्ट में प्लान क्या होगा, यानी 4 वीक्स में हमें क्या किस किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, टफ बट इंपोर्टेंट, जो टफ है लेकिन क्या है, इंपोर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें जानेंगे, देखो क्या मैथ एंड साइंस के क्या करना है, हमें जानने कौन से डिफिकल्ट एंड हाई वेटेज जो क्वेश्चन है, यानी थोड़ा डिफिकल्ट ले लेंगे हम पहले वीक में। वर्ड जो हाई वेटेज, यानी जो आपके एग्जाम में स्कोरिंग चैप्टर हैं, जिनसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, वही हम क्या करेंगे, वहां पर हम उसी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल भैया। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो ना किसी चैप्टर, तो मैं पर डे अपने चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप पर डे आकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड, अब क्या था, सेकंड वीक में क्या करेंगे, एसएसटी में क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स पर ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे और स्कोर करेंगे। स्टोरी पढ़ो, माइंड में समझो, स्कोर हो जाएगा अच्छा और होगा बेस्ट। बस आपको क्या करना है, डेट्स जरूर याद कर लेना, डेट्स जो होंगी मेन डेट्स क्या करना, लर्न कर लेना, बस इतना कंप्लीट करना। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक आता है वीक 3 वीक में किस पर ध्यान देना, रिवीजन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी इस माइंड में नहीं आने वाला है। क्लियर? तो 3 वीक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले, इन चीजों को ध्यान रखना, रिवीजन करना है शॉर्ट नोट से और फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर? अब आता है वीक नंबर 4। तो वीक नंबर 4 में क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि 3 आवर्स के क्या करने, मॉक टेस्ट लगाने, एनालाइजिंग करनी है, समझ रहे हो। और एक चीज ध्यान रखना, ये आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस लगाने जाता है, और इसमें क्या करना है, इजी से और स्कोरिंग है, यानी इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो अच्छा मार्क्स, समझ गए। और इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रिवीजन करना है, समझ गए, जिससे आपका स्कोर एकदम 100% हाई हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे और पूछ सकते हो। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है ये जान लीजिए। लास्ट स्टेप वेरी इजी है, क्या करना है आपको, देखो, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस, यानी कि कंसिस्टेंसी ही आपकी जो सफलता की चाबी है, बस। यानी कंसिस्टेंसी, अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ अलग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अगर आपको 95% लाना है बच्चों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कम लाना है, 90 प्लस लाना, तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कम लाना है फिर आपकी मर्जी चल सकती है। लेकिन जिन बच्चों को इनसे ऊपर लाना, उनको मेहनत करना पड़ेगा। कितना टाइम, देखो टाइम 6 to 8 आवर पर डे, 6 to 8 आवर पर डे और करना, एक दिन नहीं, ऐसे नहीं, पर डे क्या करना, पर डे 6 to 8 आवर स्टडी। और 3 सब्जेक्ट्स रूल, क्या है 3 सब्जेक्ट रूल, यानी कि आपको ऑल सब्जेक्ट मिक्स रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि 3 से 8 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, नहीं, पर डे 3 सब्जेक्ट्स को उठाओ, उनको कंप्लीट करो, उनका रिवीजन करो। और इसीलिए मैं लास्ट क्या है, follow this structured plan, stick to your daily target and will you fully prepared in 1 month, ऑल द बेस्ट। यानी आप 1 मंथ में, इसका मीन ये है कि जो भी मैंने बताया है, अगर आप उसे स्टिक होकर फॉलो करते हो पर डे, तो आप एकदम अच्छे से बिल्कुल अचीव करोगे उसी को जो आपने एम बनाया है। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज आप अच्छा परफॉर्म करो एग्जाम में।
तो ओके, बाय बाय बाय।